गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आरडी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कम्युनिकेबल डिजीज का टॉपिक शुरू किया था, तो उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम शुरू करेंगे एक नई डिजीज जिसका नाम है मम्स, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, मम्स के बारे में। ये जो मम्स जो एक कम्युनिकेबल डिजीज है ना, ये सेम जैसे मीजल्स था यानी कि बच्चों के अंदर होने वाले डिजीज, और प्लस में ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्पेसिफिक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफर होती है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वन इसका कॉजेटिव एजेंट, है ना। यानी कि आज हम शुरुआत करते हैं मम्स का कॉजेटिव एजेंट क्या होगा। तो यहां से जो मम्स का कॉजेटिव एजेंट है वो है मिक्सोवायरस। मिक्सोवायरस, ठीक है ना। मिक्सोवायरस एक आरएनए वायरस है, याद रखिएगा। मिक्सोवायरस एक ही आरएनए वायरस है। इसके नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इसकी इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड लास्ट वन क्लास में डिस्कस किया था। टाइम इंटरवल बिटवीन एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अपीयर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज, दैट टाइम इंटरवल या फिर वो टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री और पहला साइन सिम्टम अपीयर होता है, तो इसके बीच का जो ये ड्यूरेशन होता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है ना। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका होगा 14 to 21 डेज, है ना। हम बोल सकते हैं 14 to 21 डेज यानी कि 2 से 3 वीक। क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके कम्युनिकेबल पीरियड। कम्युनिकेबल पीरियड का मतलब वो टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। तो यहां से आएगा 7 डेज बिफोर, 7 डेज बिफोर टू 7 डेज आफ्टर अपीयर ऑफ सिम्टम्स। क्लियर है। यानी कि इसको याद करने का ट्रिक बताता हूं। 7 डेज का गैप है, 14 to 21 डेज इंक्यूबेशन पीरियड, इसके बीच में कितने दिन का गैप हो गया, 7 डेज का। तो वही बोलेंगे कि जिस दिन साइन सिम्टम अपीयर होता है इसके 7 डेज बिफोर एंड 7 डेज आफ्टर, ये लगभग 2 वीक का इसका कम्युनिकेबल पीरियड होता है। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये सफर कर सकता है या फिर ट्रांसफर हो सकता है। इसके बाद में हम यहां पर देखते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, है ना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम वही, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्लियर है। इसके बाद में रूट ऑफ ट्रांसमिशन। तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन यहां पर यदि हम देखा जाए ना, तो अगर ड्रॉपलेट है तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी रूट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाई स्नीजिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग स्नीजिंग या स्पीकिंग के दौरान ये वाली सिचुएशन देखने को मिलते हैं। इसके बाद में सीजन, सीजन का मतलब कौन से टाइम में ये मैक्सिमम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये आएगा विंटर सीजन। विंटर सीजन के अंदर मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन है एज, यानी कि कौन से एज ग्रुप को सबसे ये वाली डिजीज मोस्टली अफेक्ट करेगी, 6 मंथ टू 6 ईयर ऑफ एज, ठीक है। यहां तक हमने देखा एक किसी भी डिजीज का जो सिंपल इंट्रोडक्शन होता है ना, पॉजिटिव एजेंट, इंक्यूबेशन पीरियड, कम्युनिकेबल पीरियड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, रूट ऑफ ट्रांसमिशन, सीजन और एज। इसके हिसाब से हमने देखा पॉजिटिव एजेंट पैरामिक्सोवायरस, दैट इज कॉल्ड दैट इज ए आरएनए वायरस, एंड आफ्टर देन इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 21 डेज यानी कि 2 to 3 वीक। कम्युनिकेबल पीरियड यहां पर गैप है कितने दिन का, 7 दिन का, तो इस हिसाब से 7 डेज बिफोर टू 7 डेज आफ्टर अपीयर ऑफ सिम्टम। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑब्वियसली ये रेस्पिरेटरी रूट को अफेक्ट करता है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू। रूट ऑफ ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, यानी कि जब
जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है किसी दूसरे इंडिविजुअल से स्पीकिंग करेगा, यानी कि बातें करते टाइम, है ना, या फिर स्पिटिंग, या फिर बोल सकते हैं स्नीजिंग कफिंग के दौरान जो ड्रॉपलेट है ना वो एनवायरमेंट के अंदर जाएंगे, एनवायरमेंट से दूसरे व्यक्ति के द्वारा उनको इनहेल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट वन है सीजन, विंटर सीजन के अंदर, और मोस्ट प्रोबेबल जो एज है वो कब से कब तक होता है, 6 मंथ टू 6 ईयर। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पर देखो, जो मम्स है ना हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, 3 पेयर और 3 टाइप की, है ना। यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो सैलिवरी ग्लैंड 3 टाइप की होती है, एक तो पैरोटिड, एक होती है सबमैंडिबुलर, और एक होती है सबलिंगुअल। ठीक है ना, एक तो पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इसके अंदर जो पैरोटिड ग्लैंड है जो ईयर के जस्ट लेटरल साइड के अंदर जो मास्सेटर मसल है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यानी कि ईयर के जस्ट लेटरल साइड के अंदर एंटीरियर पोर्शन में दोनों साइड में, तो 1 पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड सिचुएटेड होती है ना। तो इन पैरोटिड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि मम्स सबसे ज्यादा किसको अफेक्टेड करता है, पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्टेड करता है। तो डियर फ्रेंड्स यहां से याद रखिएगा जो साइन सिम्टम आते हैं ना वो भी पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड ही आएंगे, यानी कि स्वेलिंग, कोमा रेडनेस इन पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, दूसरी बात यहां पर यदि अपन देखेंगे तो इंडिविजुअल निगलने में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि इनएबिलिटी टू स्वेलिंग, दैट इज कॉल्ड डिस्फेजिया। ठीक है, इसके अलावा सोर थ्रोट, इसके अलावा टेंडरनेस इन पैरोटिड ग्लैंड, इनएबिलिटी टू मास्टिकेशन, इनएबिलिटी टू मास्टिकेशन, यानी कि इंडिविजुअल को चबाने में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा हेडेक, ठीक है ना, हेडेक रहेगा क्योंकि पेन रहेगा बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह से सर में दर्द इंडिविजुअल को फील होगा। तो ये वाले साइन सिम्टम अपीयर होते हैं। मोस्टली यहाँ पर कौन सी ग्लैंड इफेक्ट होती है, पैरोटिड ग्लैंड। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एक तो सोर थ्रोट और दूसरा आता है यहाँ पर डिस्फेजिया, इनएबिलिटी टू स्वेलिंग, यानी कि इंडिविजुअल अंदर की तरफ खाने को नहीं निगल पाएगा। ठीक है ना। इसके बाद यदि हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। वैक्सीन हम इसका मैनेजमेंट के तौर पर यूज करते हैं। बाकी देखो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलेगा, है ना। अगर इंडिविजुअल नहीं खा पा रहा है तो हम आरटी के द्वारा भी हम उसको राइस ट्यूब के द्वारा भी फीड अवेलेबल करवा सकते हैं। दूसरा, अगर पेन है तो एनाल्जेसिक दे सकते हैं, अगर फीवर है तो एंटीपायरेटिक दे सकते हैं। ठीक है ना, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलेगा। इसके अलावा हम देंगे यहाँ पर MMR वैक्सीन। इसके अंदर देखो मीजल, मम्स, रूबेला। ठीक है ना, तो मम्स का ऑप्शन यहाँ पर है, तो MMR वैक्सीन वही 0.5 ml 16 to 24 मंथ। ठीक है ना, और सबक्यूटेनियस सिंगल डोज। ये याद रखिएगा यहां से कि वैक्सीन, इसके अलावा हम केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे बच्चे को, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। क्लियर है, यहां तक था इसका कॉम्प्लिकेशन, सॉरी मैनेजमेंट, यानी कि वैक्सीन प्रोवाइड करवा दे। इसके अलावा उससे रिलेटेड जो भी सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं उससे रिलेटेड हमें उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अंदर साइन सिम्टम के अंदर थोड़ा सा ये याद रखिएगा, सोर थ्रोट है,
एक कौन सा है, डिस्फेजिया। और इन्फेक्शन का क्राइटेरिया सारा कौन से साइड में जाएगा, तो पैरोटिड ग्लैंड के चारों तरफ इन्फेक्शन होगा, स्वेलिंग हो जाती है, टेंडरनेस हो जाती है, रेडनेस होती है, इंडिविजुअल चबा नहीं पाएगा, निगल नहीं पाएगा, रनिंग नोज वगैरह, इसके अलावा टीयरिंग ऑफ आई, हेडेक वगैरह, ये कंडीशन देखने को मिलता है। तो अभी तक हमने देखा ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन, ऑब्वियसली यही चीजें इस वाली डिजीज से पूछी जाती हैं और इसका थोड़ा सा पोर्शन यहां से बचा है जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन भी आया है ना, और वो है कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, यानी कि मम्स डिजीज से बच्चे के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो देखो हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मम्स, क्लियर है। याद रखिएगा मम्स वायरस हमेशा मेल हो या फीमेल हो, गोनाड्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। गोनाड्स का मतलब ओवेरी और टेस्टिस, यानी कि अगर मेल गोनाड्स के अंदर इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं ओर्चाइटिस, क्लियर है। इसका मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ओर्चाइटिस। नेक्स्ट वन है ओफोराइटिस। ओफोराइटिस का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवेरी, यानी कि यहां पर टेस्टिस इज द मेल गोनाड्स, ओवेरी इज द फीमेल गोनाड्स, यानी कि बोथ टेस्टिस एंड बोथ ओवेरी दोनों के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होता है किसकी वजह से, मम्स वायरस की वजह से, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ओर्चाइटिस और ओफोराइटिस। ये तो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चों के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन कवरिंग लेयर, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन कवरिंग लेयर, ठीक है ना। ब्रेन की कौन कौन सी कवरिंग लेयर पाई जाती है, आउटसाइड से इन साइड, ड्यूरामेटर, अराक्नोइड एंड पायामेटर। याद रखिएगा ड्यूरामेटर, फिर अराक्नोइड, इसके बाद में पायामेटर। इन ब्रेन कवरिंग लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट वन क्या हो सकता है इसके अलावा, हेपेटाइटिस, ठीक है ना, मायोकार्डाइटिस। तो ये कुछ ऑर्गन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसकी वजह से, मम्स की वजह से। इनमें क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा कौन सी कंडीशन देखने को मिलता है, ओर्चाइटिस। इसके बाद सेकेंडरी ऑप्शन किसका होना चाहिए, ओफोराइटिस का। और बच्चों के अंदर स्पेसिफिक है ना, बच्चों के अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलता है चाइल्डहुड एज के अंदर, वो है कौन सा, मेनिंजाइटिस। तो याद रखिएगा इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मतलब अगर दोनों के अंदर कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादा कौन सा, ओर्चाइटिस। इसके अलावा किसमें, ओफोराइटिस फीमेल्स के अंदर, ओवरी में इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा स्पेसिफिक चाइल्ड एज के अंदर किसके अंदर होता है, मेनिंजाइटिस भी देखने को मिलता है। तो यहां से हमने देखा मम्स से रिलेटेड सारे के सारे कंटेंट जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आई होप ये कंटेंट आपको बहुत इजी वे के अंदर समझ में आया होगा। अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बहुत ही जल्दी इसके आगे जो डिजीज है उनके साथ फिर से एक नई क्लास के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद।